उनको ये लगता है कि हम शायद उनका कपड़ा खराब ना कर दें, शायद उनका कुछ खराब ना हो जाए, तो वो हमारे पास नहीं आते। तो मेरे लिए काफी चैलेंज हुए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी था। तो इसी तरह करते 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 मैंने लेबर रेट पर काम करना शुरू किया। लेबर रेट पर मैं स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करती थी, लेकिन वो भी मुझे आती नहीं थी, वो भी मैंने सीखी। और मैं थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मेरे इस काम में मुझे सिखाने में मेरी हेल्प की है, दिल से थैंक्स है उनका भी। तो सीखते सीखते क्या हुआ दोस्तों, जब मैं सीख गई तो मैं मात्र, मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल था वो तब शुरू हुआ। ठीक है, तो मैंने दिन में मात्र एक पैंट की जो सिलाई होती थी वो मुझे उस टाइम 8 रुपए मिलती थी। मैं 2010 की बात कर रही हूँ। तो 2010 में ये थी मेरी कंडीशन कि मैं एक पैंट को सिलाई करते हुए मुझे 8 रुपए मिलते, या 80 रुपए, इससे ज्यादा मैं नहीं बना पाती थी, क्योंकि बच्चे भी थे, उनको पढ़ाना भी था, घर का काम भी था, और फिजिकली चैलेंज भी थे मेरे साथ। तो ऐसा करते करते लाइफ निकलती गई, बच्चे बड़े होते गए, खर्चे बढ़ते गए। तो मुझे अफर्मेशन के बारे में पता तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही, मतलब मैं पंजाबी हूँ और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं वाहिगुरु जी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ शुरू से। तो मैं एक ही अरदास करती थी जब भी मैं पाठ करती थी, पूजा करती थी, पाठ करती थी। एक ही अफर्मेशन थी, चाहे अफर्मेशन का मीनिंग मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं एक ही बात बोला करती थी कि हे भगवान, हे वाहिगुरु जी, मुझे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दे दीजिए, मुझे कोई ऐसा ऐसा रास्ता दे दीजिए कि जिस पर चलकर मैं अपनी ग्रोथ कर सकूं, मैं अपने बच्चों की जो लाइफ है उसे चेंज कर सकूं। तो ऐसा करते करते 6 महीने के बाद ऐसा अरदास चलती रही, शुक्र है वाहिगुरु जी का। और ऐसा करते करते मेरी लाइफ में आया रेनाटस। और रेनाटस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। रेनाटस क्या, मुझे नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे नेटवर्किंग की एन भी नहीं पता थी। तो सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट मिला, और जिस दी ने, जो मेरे सिस्टर ना लगते हैं, उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट भेजा कि आप खाइए। मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्थ इशू थे, और मुझे जैसे जैसे रिजल्ट आया, पहले तो मैं उसे ले नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया तो मुझे उस पर बिलीव हो गया। तो मेरी आईडी उसी से लग चुकी थी, और मुझे तकरीबन आईडी लगे हुए 2.5 साल हो चुके हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने सभी अपलाइंस का, क्योंकि मुझे चैलेंज है, मैं कहीं बाहर बहुत ही कम जाती हूँ, बट फिर भी ये ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैं अपनी फीमेल, अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से यही कहना चाहूंगी कि आपको ये लगता है कि अगर आप घर में बैठकर काम कर सकते हैं, आपकी फैमिली की बंदिशें हैं आपके ऊपर कि आप काम के लिए सकते हैं, तो आप सभी एक ऐसे कॉन्सेप्ट में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। नहीं, मैं ये कहूंगी कि आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी अपलाइंस हैं जो एज ए ब्रदर हमें डील करते हैं, एज ए फैमिली हमें डील किया जाता है। तो यहाँ पर इतने ज्यादा चैलेंज नहीं आएंगे हमें। तो आती हूँ मुद्दे की बात पर। तो ऐसे करते करते 2.5 साल में मैं तकरीबन घर में बैठे हुए ऑनलाइन वर्क करते हुए 4 लाख 4 लाख प्लस की मैं इनकम यहाँ से जनरेट कर चुकी हूँ। और जैसे जैसे सीख रही हूँ, वैसे वैसे जो ग्रोथ है, जो इनकम की एवरेज है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मैं एक बार फिर से दिल से आप सबका थैंक्स करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि सर प्लीज आप पीपीटी शेयर कर दीजिए प्लीज। सर दोनों सेशन में प्लीज आप पीपीटी शेयर कर दीजिए। ठीक है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। और दोस्तों, जैसे आज का मेरा टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस को पाने के लिए क्या सीक्रेट है ना। तो मैं आपको ये थोड़ा सा पहले क्लियर करना चाहूंगी दोस्तों, कि जैसे देखिए आपके सामने है मेरी पीपीटी, जो मैंने छोटी सी पीपीटी तैयार की है, जो मैंने पॉइंट रखे हैं उनके लिए ही मैंने छोटी सी पीपीटी तैयार की है। और मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आई हूँ, मैं यहाँ पर नॉर्मल बातें करने आई हूँ, जिन पर डिपेंड करता है हमारा बिजनेस, जिन पर डिपेंड करती है हमारी लाइफ। तो अभी क्या दोनों सेशन पर मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, क्या क्या दोनों सेशन पर मेरी आवाज क्लियर है सर? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक्स। यस मैम, यस। ओके जी, ओके। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो एक आपको मैं सच्चाई बताती हूँ, होता क्या है कि हम नेटवर्किंग में आ जाते हैं किसी ना किसी की ग्रोथ को देखकर, किसी ना किसी की, किसी ना
किसी की ग्रोथ को देखकर और किसी ना किसी की अचीवमेंट को देखकर, किसी के बड़े-बड़े बंगले देखकर, किसी की बड़ी-बड़ी गाड़ियों को देखकर हम इस बिज़नेस में एंटर तो हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना, सच्चाई थोड़ी-सी कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि सक्सेस को पाना किसी लॉटरी का टिकट नहीं है। सक्सेस को पाना कोई जादू नहीं है, सक्सेस को पाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है कि हम एक टैबलेट खा लेंगे और हम सक्सेस हो जाएँगे। सक्सेस को पाने के लिए एक प्रोसेस से गुज़रना होता है। जैसे चाहे कोई अमीर घर हो, चाहे कोई गरीब घर हो, हर घर में जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के लिए जो 9 महीने का प्रोसेस है, तो गुड़गाँव ग्रुप में मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पीपीटी शेयर कर दीजिए। और जो एक प्रोसेस होता है ना, एक बच्चे का इस दुनिया में आने का एक प्रोसेस होता है, बच्चे के पैदा होने के लिए, जो 9 महीने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से सभी को गुज़रना पड़ता है। उसी तरह सक्सेस को पाने के लिए भी एक प्रोसेस है, जिसमें हमें गुज़रना ही पड़ता है। और जो लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, अपने प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं, तो उनको मिलती है सक्सेस। और मैं जानती हूँ कि सक्सेस को तो पाना सभी चाहते हैं, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए जो प्रोसेस ज़रूरी है, उनमें से सभी लोग नहीं गुज़र पाते हैं। जो गुज़र पाते हैं, उनकी सक्सेस हो जाती है। और मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूँगी दोस्तों, क्या आपको अपनी सक्सेस प्यारी है? अब 1 टाइप कर सकते हैं जिनको अपनी सक्सेस प्यारी है, और जो सक्सेस होना चाहते हैं। गौतम गुर्जर जी का सबसे पहले मैसेज आ चुका है। थैंक यू सो मच। और इधर से भी गुड़गाँव ग्रुप से भी बहुत से मैसेज आ रहे हैं, जैसे पुष्पा नेगी जी का आ चुका है, इधर हमारे सतनाम सर जी हैं, उनका मैसेज आ चुका है, तो सभी के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल। हम सभी को सक्सेस प्यारी है, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना? ये तो क्लियर है कि हम अपनी जो सक्सेस है वो सभी को प्यारी है, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए जो ज़रूरी है, जो प्रोसेस है, उनमें से मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं, क्योंकि पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो मैं आज आपके सामने क्लियर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले है, जो मेरा पॉइंट है, सर आप आगे-आगे करते रहिए प्लीज़। जो हमारा पहला पॉइंट है, वो है व्हाय क्लियर। हमारी जो व्हाय है कि हम इस बिज़नेस को क्यों करते हैं, हम जो लोग हैं वो काम क्यों करते हैं, ठीक है? तो हमारी व्हाय अगर क्लियर होगी ना दोस्तों, तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएँगे। तो मैं इसके लिए आपको बताऊँगी, लगता तो सभी को है कि हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारी जो व्हाय है ना, जो हमारा जो रीज़न है इस कॉन्सेप्ट में आने का, अगर उसके साथ हमारे थोड़े से इमोशंस जुड़ जाएँ, तो हमारी जो व्हाय है ना, और भी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करूँगी आपसे कि अगर मैं एक 2 फीट चौड़ा पट्टा और 30 फुट लंबा पट्टा रख दूँ, और मैं आपसे बोलूँ कि आप इस पर चलिए, तो क्या आप उस पर चलेंगे? येस और नो? 2 फुट चौड़ा फट्टा और 30 फुट लंबाई का फट्टा हो, जिसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस पर चलिए, तो कोई बोलेगा कि क्या फ़ायदा? नहीं चलेंगे ना। तो कोई बोलेगा कि ठीक है, चल देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सबके अपने-अपने व्यू होते हैं। जैसे अभी भी कहीं नो का मैसेज आ रहा है और कहीं येस का मैसेज आ रहा है। तो जिनका येस का मैसेज आ रहा है, नहीं, अगर मैं बोलूँ कि आपकी ग्रोथ के लिए इस फट्टे पर चलना ज़रूरी है, तो आप सभी चलेंगे ना? 2 यस। अगर मैं बोलूँ क्या इससे अगर आप चलेंगे तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, तो आप चलेंगे। लेकिन अगर यही फट्टा मैं उठाकर ऊपर ऊँचाई तक, काफ़ी ऊँचाई में 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूँ, 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूँ जो बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पर हो, फिर मैं आपको बोलूँ कि अब चलिए, तो ऊपर से देखने पर जो दूरी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या फिर आप इतने कम चौड़ाई वाले पट्टे पर चलेंगे? आप कभी भी नहीं चलेंगे, आप कभी भी नहीं चलेंगे, क्योंकि उस फट्टे पर जाकर आपको डर लगेगा, ऊँचाई बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर मैं कहूँ कि इस फट्टे पर चलने के लिए मैं आपको ₹20,000 दे रही हूँ, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर फिर भी नहीं होगा, नो ही होगा, क्योंकि अपनी जान सभी को प्यारी होती है। चाहे मैं लाख रुपया दे दूँ, फिर भी आप उस फट्टे पर नहीं चलेंगे, क्योंकि लाख रुपया हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा नहीं है। लेकिन एक जो जिस बिल्डिंग पर आप हैं, जिस
जहाँ जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं, उस सामने वाली बिल्डिंग में अगर आग लगी हुई है और उस आग में आपके घर का कोई सदस्य है, जहाँ आपका कोई बच्चा है, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको वो बच्चा दिखाई देगा, जहाँ आपको अपनी जान दिखाई देगी, जहाँ आपको वहाँ से वो ऊँचाई दिखाई देगी। मुझे पता है कि हमारे बच्चों के आगे हमें कुछ नहीं होता। हमारी फैमिली के सदस्य के आगे हम कुछ नहीं देखते, हमें रास्ता दिखाई ही नहीं देता, हमें केवल मंज़िल दिखाई देती है, हमें केवल अपना बच्चा दिखाई देता है, हमें सिर्फ़ अपना गोल दिखाई देता है कि हमें वहाँ पर पहुँचना है, हमने अपने बच्चे की लाइफ़ को बचाना है। तो अगर मैं आपको ₹1 भी नहीं दूँ वहाँ पर जाने के लिए कि मैं बोलूँ अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपको कुछ चाहिए भी नहीं। आपको अपने बच्चे की लाइफ़ के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं, तो आप वहाँ पर जाएँगे और अपने बच्चे की लाइफ़ को बचाएँगे। तो इसी तरह अगर आपकी व्हाय क्लियर हो जाए ना कि आप इस बिज़नेस में आए हैं तो क्यों आए हैं? आपका जो भी आपका जो भी रीज़न है इस बिज़नेस में आने का, अगर उसके साथ आपके थोड़े से इमोशंस जुड़ जाएँ, उसके साथ आपकी भावना जुड़ जाए कि हम इस बिज़नेस में आए हैं, तो हमने वो लाइफ़ जीनी है, हमने अपने बच्चों को वो लाइफ़ देनी है जो हम नहीं जी पाए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि जो हमने लाइफ़ में चैलेंज पार किए हैं, वो हमारे बच्चे करें और हम अपने माँ-बाप की आँखों में वो खुशी देखना चाहेंगे जो हमारे माँ-बाप ने जिस माँ-बाप ने हमें बहुत ही प्यार से, दुलार से बड़ा किया है और हमेशा उन्होंने अरदास की है, प्रे की है, हमारी सक्सेस के लिए ताकि हमें एक अच्छी लाइफ़ मिल जाए। तो अगर हमारा सपना ये होगा ना कि हमने अपने माँ-बाप की आँखों में खुशी देखनी है, हमने अपने बच्चों को बेहतर लाइफ़ देनी है और हमने खुद भी अपनी लाइफ़ को एक सिक्योरिटी देनी है कि जब हम रिटायर हो जाएँ, जब हम बैठ जाएँ, तो हमारी इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। हम अपनी लाइफ़ को एक लग्ज़री लाइफ़ में चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी व्हाय का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप सभी अपनी-अपनी व्हाय को क्लियर कीजिए, मंथन कीजिए, जहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल से पूछिए, अपने मन से पूछिए कि आप इस बिज़नेस में आए हैं, तो क्यों आए हैं? तो मेरा अगला पॉइंट है दोस्तों, सेल्फ बिलीव। सर आप प्लीज़ आगे कर दीजिए सेल्फ बिलीव। और नेपोलियन हिल ने कहा था कि हम जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, उसे पा भी सकते हैं। समस्या बड़ा करने की नहीं है दोस्तों, समस्या बड़ा सोचने की है। ज़िंदगी में डाउट किसी पर भी कर लेना लेकिन खुद पर कभी भी डाउट मत करना। आप जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास आए थे और उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? कौन है जिसे सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं? और ऐसा कौन है जो कामयाब हो तो सकता है लेकिन होता नहीं है? लेकिन कोशिश करता है लेकिन अंत में नाकामयाब हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही जवाब दिया था कि संशयी आत्मा विनष्टि। जो इंसान डाउट में रहता है, जो इंसान शंका में रहता है, जिसको सेल्फ बिलीव नहीं है, वो इंसान जीवन में हार जाता है। खुद पर विश्वास कैसे पैदा पैदा होता है? देयर इज़ नो मैजिक बटन, यहाँ पर कोई भी मैजिक बटन नहीं है, कोई जादू नहीं है दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ़ रेपिटेशन, रेपिटेशन और रेपिटेशन है। एक ही चीज़ को बार-बार करना है। जब हम एक ही चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार करते हैं, तो वो हमारी हैबिट में आ जाती है। इतनी बार करना है कि आपको वो काम आने लगे दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार एक आदमी सर्कस के पास से गुज़र रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी है, जो एक नॉर्मल सी जंजीर जंजीर के साथ बंधा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने उस महावत से पूछा कि ये हाथी इतना विशाल है, लेकिन ये एक मामूली सी जंजीर से बंधा हुआ है, ये तो इसको तोड़ सकता है, लेकिन ये इसको तोड़ क्यों नहीं रहा है? तो उसका जो मुहावत था, उसने बोला कि जब ये हाथी छोटा था, तब भी हमने इसे इसी जंजीर से बांध रखा था। तब ये हाथी छोटा होने के कारण कमजोर था, लेकिन ये जो जंजीर थी, वो उसे तोड़ नहीं पा सकता था। तो उसने पहले बहुत बार कोशिश की इस जंजीर को तोड़ने की, लेकिन वो इस जंजीर को तोड़ नहीं पाया। लेकिन अब ये ताकतवर हो चुका है, लेकिन इसको बिलीव है, इसको ये लगता है, इसका माइंड सेट है कि ये इस चीज़ को तोड़ नहीं पाएगा। इसको सेल्फ बिलीव नहीं है, इसको लगता है कि ये तोड़ नहीं सकता। बस यही कारण है
अगर ये बिलीफ चेंज कर ले तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर इसको ये बिलीव हो जाए ना कि ये इसको तोड़ सकता है, तो वो तोड़ ले। लेकिन उसको जो बिलीफ सिस्टम है उसमें उसके माइंड में एक सेंस फिट हो चुकी है कि वो इसको तोड़ नहीं पाएगा, तो इसी के लिए ये तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये कोशिश नहीं कर रहा है, इसीलिए ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो यही है दोस्तों कि हम भी ऐसे ही हैं। हमने कभी ना कभी जब इस बिजनेस में हम आए हैं, बहुत से जहाँ पर न्यू पर्सन बैठे होंगे, बहुत से जहाँ पर ऐसे पर्सन बैठे होंगे जिनको 4 5 6 महीने हो चुके हैं, जिन्होंने इस काम को सीखे बिना जाकर, बहुत से पर्सन ऐसे भी होंगे आप सभी की टीम में जो आपका जिन्होंने ज्वाइन तो किया, लेकिन 2 4 महीने के बाद उन्होंने आपका फोन तक उठाना छोड़ दिया। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण यही है कि उनका सेल्फ बिलीव नहीं है। उससे भी बड़ा कारण ये है कि उन्होंने काम को सीखे बिना, सिस्टम को समझे बिना वो मार्केट में गए, उन्होंने वहां पर जाकर प्लान प्रेजेंटेशन दी, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था। वो लोगों की जो सवाल थे उनका सामना नहीं कर पाए। उनके बिलीव में ये बैठ गया कि हमें जहाँ हमारी लाइफ जहाँ से चेंज होने वाली नहीं है, जो लोग पहले से आए हैं उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो उनका जो सेल्फ बिलीव है वो खत्म हो चुका है। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है दोस्तों लर्निंग इंपॉर्टेंस। लर्निंग हमारे लिए क्यों जरूरी है? नेटवर्किंग मार्केटिंग का बिजनेस इतना विशाल है कि इसे सीखने के लिए हमें डेली ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर हम नेटवर्किंग में आ चुके हैं तो सीखे बिना हम नहीं कर सकते। चाहे हम इससे पहले किसी भी काम में हम बहुत हमारे मास्टर रह चुके हैं, किसी भी काम में हम पहले किसी भी काम के हम मास्टर थे, किसी भी काम के हम बॉस थे, लेकिन नेटवर्किंग के काम को सीखना पड़ेगा। इसे सीखे बिना हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, जो आपका पहले का एक्सपीरियंस है उसे भूल जाइए, खुद को जीरो मानिए, खुद को जीरो मानिए। और जो भी हमारे अपलाइंस हमें कहते हैं, अपलाइंस के द्वारा जो भी हमें हिदायत दी जाती है उससे ही हम मानिए, उसी पर चलिए, खुद को जीरो मानते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों मैं एक उदाहरण के साथ इसे भी बताना चाहूंगी कि जैसे हम कहें कि समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और आप किसी रूम में हैं और बाहर का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, चाहे वो 50 डिग्री है, लेकिन आप एक रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक अंगीठी चल रही है, और जब तक आप उस अंगीठी के पास बैठे हुए हैं तब तक जो बाहर की ठंड है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप उस अंगीठी से दूर जाते हैं तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो जो भी हमारे जूम सेशन है, जो भी हमारी कमांडो क्लास है, जो भी हमारी हेल्थ एंड वेल्थ जो अवेयरनेस हमारे जो कैंप है वो है, जहाँ हमारे सेमिनार, आप उन्हें एक अंगीठी की तरह समझिए। और जो बाहर की हवा है, जो बाहर की सर्दी है, वो आप उन लोगों को समझिए जो आपकी हवा को निकाल रहे हैं, जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपको आपके जो सक्सेस है उसे दूर कर रहे हैं, वो है। तो जब तक आप उस अंगीठी के जो देखिए दोस्तों, जब जब तक अंगीठी जलती है, जब तक उसमें जो कोयला रखा है ना, अंगीठी में जो कोयला है वो तब तक सेक देता है, तब तक गर्माहट देता है जब तक वो अंगीठी में है। लेकिन जब उसे हम अंगीठी से निकाल देंगे तो हौली हौली करके थोड़ा थोड़ा समय लेते लेते वो सारा ठंडा हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो जोश है ना, जो हमारी मोटिवेशन है, जो हमारे काम करने की शिद्दत है, वो तब तक रहेगी जैसे वो कोयला अंगीठी में है तब तक वो गर्म रहेगा। उसी तरह जो हमारा माइंड सेट है वो तब तक रहेगा जब तक हम उस अंगीठी में रहेंगे। तो हमारा सीखना भी जरूरी है। उसी तरह अपने दिमाग की आग को जलाए रखने के लिए, अपनी मोटिवेशन को जिंदा रखने के लिए, अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए हमने उस अंगीठी से दूर नहीं जाना है। हमने अपना जो एटीट्यूड है हमेशा उसे लर्निंग एटीट्यूड रखना है। अगर मैं बात करूं तो कि हमें ट्रेनिंग कब चाहिए, हमें नॉलेज कब चाहिए, हमें नॉलेज हर वक्त चाहिए, हमें रोज, हमें डेली नॉलेज चाहिए। जैसे हम डेली खाना खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, हम फूड लेते हैं, उसी तरह हमारे दिमाग को भी डेली खुराक चाहिए। जैसे हमारा शरीर चलने के लिए डेली खुराक लेता है, उसी तरह हमारे अगर माइंड को खुराक मिलेगी ना दोस्तों, तो हमारी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आगे का जो मेरा पॉइंट है वो है नेवर हिट पॉज। दोस्तों हरकत में ही बरकत है। आप सभी ने सुना होगा कि हरकत में ही बरकत है। काम करना कभी भी बंद मत करें। प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन जो भी है उसे कभी भी हमें बंद नहीं करना है। न्यू एसोसिएट के साथ क्या होता है कि जूम अटेंड की या कोई ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर जब वो मार्केटिंग में जाते हैं तो किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, जहाँ किसी का अगर उन पर
कोई ताना कसता है या उनका कोई मजाक उड़ाता है तो वो बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद अपलाइन उन्हें बार-बार कॉल करते रहते हैं, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं, उनके उनके लिए मैं कहना चाहूँ कि लगातार बार-बार न्यू पर्सन के साथ प्लान शेयर करते रहिए। पहले डिसाइड कर लें कि आपको ये बिज़नेस करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो आगे बढ़ जाओ। आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपका डर और आपकी इनसिक्योरिटी तो रहेगी, लेकिन आपका फेथ इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके आगे लोगों की बातें, आपका डर कुछ भी उसके आगे फीका होना चाहिए। तो कभी भी हमें पॉज़ का बटन नहीं दबाना है, हमें लगातार बढ़ते जाना है। जैसे हमारे सभी के जो गुरु हैं, मेंटर हैं, हमेशा वो कहते हैं, दे प्लान, ले प्लान, दे प्लान, ले प्लान। उनका मीनिंग यही है, लगातार बार-बार रेपिटेशन, रेपिटेशन हम लगातार बार-बार करते रहेंगे, तो हमारी सक्सेस हम खुद पालेंगे दोस्तों। सक्सेस पाने के लिए हमें कोई जादू नहीं है, यही जादू है। हमारे बिज़नेस के अगर जादू की बात करें ना, तो मात्र एक ही जादू है दोस्तों, ले प्लान, दे प्लान, ले प्लान और दे प्लान। ऐसा करते रहेंगे तो हमारी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसके अलावा हम मेरा जो आगे आगे का पॉइंट है वो है चैलेंज। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें चैलेंज का सामना करने की हिम्मत भी होनी चाहिए दोस्तों। एक बार एक किसान था, उसकी पूरी फसल एक बार एक किसान था, तो हमारे पटियाला ग्रुप पर पीपीटी थोड़ी-सी हट चुकी है, तो प्लीज़ आप उसे क्लियर कर दीजिए। एक बार एक किसान था दोस्तों, उसकी फसल पक चुकी थी, उसका जो पूरा खेत था वो लहलहा रहा था, पूरी हरियाली थी। वहाँ पर वो जो किसान था वो यही सोच रहा था कि अब तो मेरी फसल बहुत बड़ी हो गई है, अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएँगे। लेकिन होता क्या है, अचानक इतनी बारिश होती है, उसकी सारी फसल खराब हो जाती है, तो वो दुखी होकर अपने भगवान को, अपने परम पिता परमात्मा को कोसने लगता है। वो कहता है कि भगवान तुम्हें तो दुनिया चलानी नहीं आती है, तुम रहने दो। जहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर तुम इतनी बारिश कर देते हो, और कहीं पर सूखा पड़ा है तो वहाँ पर तुम बारिश नहीं करते हो, तुम्हें तो दुनिया चलानी ही नहीं आती, तुम रहने दो, मैं इस दुनिया को चलाऊँगा। तो भगवान हँसे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आप दुनिया को चलाइए, मैं देखता हूँ कि आप दुनिया को कैसे चलाते हैं, आप खुश रहिए। तो हुआ क्या कि किसान ने दोबारा वो बीज बोए, अपनी फसल के लिए दोबारा वो शिद्दत से लगा, उसने बीज बोए, जितनी फसल के लिए हवा की ज़रूरत थी, उसकी फसल को पकने के लिए जितनी हवा चाहिए थी, उसने उतनी हवा चला दी, जितनी ठंड की ज़रूरत थी, उतनी ठंड कर दी, जितने तापमान की ज़रूरत थी, उतनी उसने धूप दे दी, जितनी फॉग की ज़रूरत थी, उतनी उसको फॉग दे दी। मतलब कि जो भी उसे लगता था कि मेरी फसल को पकने के लिए जिस टाइम वो ज़रूरत है, उसने वो सारा कुछ उस समय उस फसल के लिए दिया। मतलब कि उसने अपनी जो फसल है, उसको कम्फर्ट ज़ोन में रख दिया दोस्तों। कहीं आप भी कम्फर्ट ज़ोन में तो नहीं है, कि जो चाहिए आपको सब कुछ मिल रहा है? अगर है तो चेंज कर दीजिए। मतलब कि उसने अपनी फसल को कम्फर्ट ज़ोन में रखा, तो इतना खेत लहलहाया, बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा खेत बढ़ गया। तो मतलब उसे ये लगा कि अब तो मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ, मेरी आज तक की इतनी फसल कभी हुई नहीं है, जो आज है। तो हुआ क्या, तब जब फसल काटने का समय आया तो फसल काट ली गई। तो वो भगवान को आँखें दिखा रहा था कि देखा, मुझे दुनिया चलानी आती है, आपको दुनिया चलानी नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, जब उसने फसल को काटा और उसमें अंकुर निकालने की कोशिश की, तो उसमें कोई भी अंकुर नहीं निकला दोस्तों। उसका कारण पता क्या है? वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो अपनी फसल को पूरा कम्फर्ट दिया था, मैंने तो जो-जो फसल के लिए चाहिए था, मैंने तो वैसा ही रखा, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी बीज क्यों नहीं निकला? वो परेशान हो गया। वो ऊपर की तरफ देखने लगा, तो भगवान ने उसे एक ही चीज़ बोली कि जो तुम्हारी फसल को पकने के लिए जो धूप चाहिए थी, जो तापमान चाहिए था, आपने वो तापमान उसे दिया। जो हवा चाहिए थी, उतनी हवा दी, जितनी फॉग चाहिए थी, उतनी फॉग दी। आपने अपनी फसल को चुनौतियों का सामना करने का समय ही नहीं दिया। आपने अपनी फसल को तेज हवाओं में तेज हवाओं से बचने का समय ही नहीं दिया। आपने कम्फर्ट ज़ोन में रखा, और कम्फर्ट ज़ोन में यही हासिल होता है दोस्तों। तो इसीलिए अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप भी हरकत में आ जाइए, क्योंकि हरकत में ही बरकत होती है। तो इस जो मेरा अगला पॉइंट है वो है दोस्तों बाउंडिंग। हमारी बाउंडिंग, हमारी जो अपलाइन है और हमारी जो ग्रो लाइन है, इन दोनों के साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ कि हमारी अपलाइन के साथ कैसी बाउंडिंग होनी चाहिए, तो जैसी रिस्पेक्ट आप
आप अपनी ग्रो लाइन से चाहते हो कि आपकी जो ग्रो लाइन है, जो आपकी जो मनी लाइन है, वो आपके साथ जैसा बिहेव करे, आपकी जितनी रिस्पेक्ट करे, वो ही आप अपने अपलाइन की करना शुरू कर दीजिए। और अगर मैं बात करूं कि आप अपनी ग्रो लाइन के साथ कैसा बिहेव करें, आप अपनी ग्रो लाइन के साथ वैसा बिहेव करें जैसा आप चाहते हैं कि आपकी अपलाइन आपके साथ बिहेव करे। अगर आप, बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बात पर अपनी अपलाइन को ब्लेम करते हैं, अपनी अपलाइन को ये ब्लेम करते हैं कि हमारा साथ नहीं देते, हमारा फोन नहीं उठाते, ये किसी और के साथ ज्यादा वर्किंग करा रहे हैं। तो क्या एक ही समय पर आप सभी के साथ वर्किंग करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं ना। तो हमें, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी आपकी जो भी, आप जो भी जैसा चाहते हैं कि आपकी अपलाइन आपके साथ रहे, वैसा आप अपनी ग्रो लाइन के साथ रहिए। और जैसा आप चाहते हैं कि आपकी ग्रो लाइन आपके साथ बिहेव करे, वैसा आप अपने अपलाइन के साथ बिहेव करेंगे, तो ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये आपको वो दे जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो बाउंडिंग है बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और जो अभी समय हो चुका है तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगी। जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है गुरु, मेंटोर्स, दोस्तों। और दोस्तों, मैंने शुरू में ही मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, 4 मंथ, जी मैम, ओके ओके, 4 मिनट रह चुके हैं, तो अभी मुझे 4-5 महीने ही हुए थे इस बिजनेस को ज्वाइन हुए। तब हमारी जो जून थी वो इकट्ठी लगती थी, ठीक है, जो जून थी वो इकट्ठी लगती थी। तो जून के इकट्ठी लगने के कारण क्या था कि वहां पर हमारे जो हमारे विक्ट्री के गुरु जी हैं, उनका सेशन था। तो उन्होंने बोला कि आप अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप एक गुरु मान लीजिए, क्योंकि गुरु के बिना गत नहीं होती। तो आप किसी को अपना गुरु मान लीजिए और गुरु मानकर ही इस बिजनेस में आगे बढ़िए। तो मैंने उसी दिन रिस्पेक्टेड मिस्टर मुकेश चौधरी जी को एक मैसेज लिखा था। वो मैसेज की जो वर्ड थे वो मुझे आज भी याद है। मैंने उनको यही मैसेज लिखा था कि मैं उनको शुरू से ही भाई बोलती हूँ, जैसे पंजाबी में भरा बोलते हैं, मैं उनको वही बोलती हूँ। तो मैंने उनको यह मैसेज किया था कि भाई, आज से आप मेरे गुरु हैं। आज से सारी जो आर्गुमेंट होते हैं, जो बहस होती है, वो बंद है। और आज से मेरी जो भी गलती होगी वो लास्ट होगी, क्योंकि मैं आपको कहने का मौका नहीं दूंगी। अभी भी कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको कहने का मौका ना दूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेवारी को निभाऊं, मेरी कोशिश यही होती है। तो मैंने उनको ये मैसेज किया था दोस्तों। तो हमारे लाइफ में जो एक गुरु होता है ना, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो उस गुरु के लिए भी मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार क्या होता है कि एक जंगल में एक गाय होती है और उसके पीछे शेर पड़ जाता है। गाय बहुत भागती है, शेर उसके पीछे पीछे भागता है। गाय अपनी जान बचाने के लिए भागती है तो उसकी रफ्तार तेज ही होगी, क्योंकि जब हम अपनी जान को बचाने के लिए भागते हैं तो कुदरती तौर पर हमारी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। लेकिन शेर ने तो खाना था, उसको ना खाता तो किसी और को खा लेता, है ना। तो उसकी स्पीड, वैसे तो शेर की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जान को बचाने के लिए भागेगा ना, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी शेर उसके पास पहुंचने ही वाला था कि जो गाय होती है वो वहां पर, कीचड़ होता है जंगल में काफी, जैसे दलदल होती है जहाँ कीचड़ होता है, दलदल नहीं कहूंगी मैं, कीचड़ था काफी। तो उस कीचड़ में गाय फंस जाती है और उसके पीछे ही आके शेर फंस जाता है। तो वहीं पर शेर आ जाता है। तो होता क्या है कि गाय इधर उधर देखती है, तो शेर उससे पूछता है कि क्या देख रही हो। तो गाय कहती है कि मैं देख रही हूँ कि कहीं से मेरा गुरु आ जाए, कहीं से मेरा अपलाइन आ जाए, कहीं से मेरा मेंटोर आ जाए, कि अगर मैं शाम तक अगर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा जो अपलाइन है, जो मेरा गुरु है, जो मेरे मेंटोर है, वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। तो वो शेर से पूछती है कि क्या आपका कोई गुरु है? तो शेर पता क्या बोलता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो जंगल का राजा हूँ। मैं तो जंगल का राजा हूँ, इसलिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हमारे बीच में, सॉरी टू से, हमारे बीच में बहुत से ऐसे दिग्गज लीडर होते हैं जो कहते हैं कि हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। वो अपनी टीम से, जो अपने अपलाइन होते हैं, उनकी टच में नहीं रखते हैं, खुद ही अपने दिमाग से, अपने माइंड से ही चलना पसंद करते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, हम अपनी टीम को खुद हैंडल कर लेंगे। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो भी आपके गुरु है, जो भी आपके मेंटोर है, आप उनके ही समक्ष में रहिए, उनकी कृपा में रहिए, मैं तो कहूंगी उनकी हाथों की छांव में रहिए, वहां पर सब कुछ मिलेगा दोस्तों आपको। अगर आपने अभी तक किसी को गुरु नहीं चुना है तो आप अपना गुरु चुनिए और आपके गुरु के कहे हुए रास्ते पर चलकर ही
आप अपनी ग्रोथ को पा सकते हैं और मैं अपनी बहनों को जो यहाँ पर आयरन लेडीज़ बैठी हुई हैं और मैं कहना चाहूँगी पूजा मैम से कि पूजा मैम ने बहुत ही ग्रेट बहुत ही अच्छा सेशन दिया था और उससे मैं भी मोटिवेट हुई हूँ और मैं भी चाहती हूँ इंटरनेशनल टूर को अचीव करना मैं भी चाहती हूँ। वो यात्रा करना जो सभी का सपना हो